बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के ख़िलाफ़ FIA की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पहली दफ़ा डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज जो ज़ाया हुई थी और उसके अलावा जो अहम पेशरफ सामने आई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। और साथ हम बात करेंगे जो एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बाज़याबी का केस था लापता शहरी का, उसके ऊपर जो बड़ा फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं शुजात अली खान साहब, बड़ी तेज़ी के साथ वो केसेस को और बड़े एक्टिव होके उनकी जानिब से पहले दिन ही सेशन जजेस के साथ एक मीटिंग की गई। उसके बाद अब कल एक अहम इजलास बुलाया हुआ है, उसकी भी तफसील मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के लिए। पहले 6 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ख़त लिखा था कि जो शुजात अली खान साहब को चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पर बनाया जाए, और अब पंजाब बार कौंसिल ने भी ख़त लिखा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर शुजात अली खान साहब को ही बनाया जाए। यंग डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसके बाइस और साहिवाल में जो वाक़या हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर हुई थी, उस पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने समाअत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शबीर नियाजी ने एडवोकेट नुशाब खान की वसातत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि साहिवाल वाक़े पर तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए। साहिवाल अस्पताल के वाक़े के बाद महकमा सेहत की जानिब से किए गए इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस्तदा की कि दरख्वास्त के हतमी फैसले तक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को ख़त्म करने का हुक्म मुअत्तल किया जाए। डॉक्टर्स की एडहॉकशिप ख़त्म करने का इक़दाम भी कलअदम किया जाए। दौरान समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर्स को तो अदालत में देख के तशवीश हुई है, डॉक्टर्स को तो हॉस्पिटल होना चाहिए, वो अदालत क्यों आए हुए हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि असल मसला ज़मीनी सूरत हाल है, यंग डॉक्टर्स भी हड़ताल जारी नहीं रखना चाहते। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अदालत आपसे यही दरख्वास्त करती है कि आप अपनी ड्यूटी करें, हमें गारंटी दें कि आप हड़ताल ख़त्म करेंगे। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन शबीर नियाजी ने कहा कि मैं अपने डॉक्टर्स की कौंसिल में इस मसले पर बात करूंगा। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क दिया कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोगों को आपसे वास्ता पड़ता है, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस मुल्क का असासा हैं, यहाँ कोई बादशाहत नहीं है और ना ही कोई अकबरी दौर है। डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम करेंगे। बाज़ अदालत ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को तरमीम करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने और फिलफौर हड़ताल ख़त्म करने का हुक्म जारी किया। और ये आज अदालत में साथ वकला से मुतल्लिक जो आए रोज़ वकला का कत्ल अभी भी हुआ था जो हमने देखा अटक में, तो उस पर मुख्तलिफ़ वाक़यात में जाँ भाग वकला के केसेस के बारे में अहम इजलास बुला लिया है कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने। IG पंजाब, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, CCPO समेत दीगर अफसरान को कल तलब किया है। सदर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट बार, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास जुमा को दोपहर 2:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट में होगा। इजलास में वकला की हलाकतों के केसेस की तफ्तीश से मुतल्लिक जायज़ा लिया जाएगा। उम्मीद है अब ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं वकला का जो अदालती तकसीम का मामला है उसको भी हल करेंगे और ये जो एक तनाज़ा है वो भी अब आके ख़त्म होगा। दूसरी तरफ शीरी मज़ारी का नाम ECL से ना निकालने, अदालती अहकामात के बावजूद ECL से ना निकालने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ ने केस की समाअत की। अदालत ने कल सुबह 9:30 बजे वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर शीरी मज़ारी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। 4 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। आज तक उनका नाम नहीं निकाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा शीरी मज़ारी का नाम ECL से ना निकालने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला से कल सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्ट तलब कर ली। और अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से FIR अदालत में पेश की गई। ये खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल पहले एक अगवा का लापता शहरी का केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी हारून मोहम्मद के अगवा का मुकदमा KP पुलिस ने साबिक कमांडेंट महसूद स्काउट्स कर्नल मुजाहिद हुसैन के खिलाफ दर्ज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी हारून मोहम्मद की बाज़याबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने FIR की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। FIR में खुफिया इदारों से मुंसलिक ज़िम्मेदार अफसरान का भी जिक्र मौजूद है। जमरूद पुलिस स्टेशन में 2009 के वाक़े का मुकदमा 15 साल बाद दर्ज किया गया है। लापता अफराद की फैमिली को 30 लाख मुआवजा अदा करने की वफाकी हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त
वक्त मांग लिया। अदालत ने मुआवजा अदायगी के लिए मज़ीद वक्त देने की वफाकी हुकूमत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क किया कि अगर मुआवजा ना दिया गया तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी फाइनेंस की सैलरीज अटैच कर देंगे। गुज़श्ता समात पर अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता शहरी के फैमिली को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया था। ईमान मज़ारी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की फैमिली को अभी भी धमकियां मिल रही हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। और ये ऐसा केस है 15 साल बाद दर्ज हुआ है और साबिक जो इदारों के अफसर हैं उनके ख़िलाफ़ उनको भी मुकदमे में नामज़द किया गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर ख़ातून रहनुमा, उनकी दरख्वास्त पर अहम पेशरफ सामने आई है। शानदाना गुलजार, उनके ख़िलाफ़ FIA लाहौर ने एक इंक्वायरी शुरू की थी और उस इंक्वायरी के नोटिस को चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार को रियासत मुखालिफ सरगर्मी के इल्ज़ाम पर FIA के नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा शानदाना गुलजार के FIA के नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समातों के बाद फैसला महफूज किया, जिसे आज सुनाया गया। हाई कोर्ट ने रियासत मुखालिफ बयान पर FIA के शानदाना गुलजार को दिए गए नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। शानदाना गुलजार को FIA लाहौर ने रियासती हुकाम के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ और आवाम को उकसाने की मुहिम चलाने पर 14 मार्च को तलब किया था और हाज़िर न होने पर दिफा का हक़ छीन लेने का कहा था। FIA ने शुएब मिर्ज़ा की तहरीरी शिकायत पर, ये कोई नून लीगी थे कारकुन थे, उनकी शिकायत पर शानदाना गुलजार को नोटिस जारी किया था और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर लाहौर में पेश होने की हदायत की थी। ताहम PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस को FIA की कार्रवाई और नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया है। ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज अहम फ़ैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं नईम बुखारी, उनकी दरख्वास्त पर यह कार्रवाई शुरू हुई थी। आपको याद होगा जब ये मामला बना लाहौर में मलिक शहजाद साहब के ख़िलाफ़ तो हड़ताल की वकला ने, उस हड़ताल में नईम बुखारी का केस खारिज हो गया। नईम बुखारी ने अगले दिन रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा जनाबे वाला मैं क्या करता, मैं तो अदालत आ रहा था, मुझे तो आपकी सिक्योरिटी ने रोक लिया कि जी हड़ताल है और वहाँ पर जो बार के सदूर वगैरह थे उन्होंने मुझे रोक लिया, तो मैं कैसे आता। उस पर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। उस तौहीन अदालत में अपने ही डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, इसमें ये वो केस है जिसमें CCTV फुटेज मांग ली थी कि दिखाएं कि जब नईम बुखारी आए थे तो क्या सारी सूरत हाल थी, और वो कमरे अदालत में चलाने का हुक्म दिया था। उस केस पर हड़ताल के बायस वकला को कमरे अदालत में दाखिले से रोकने पर अदम पैरवी पर केस खारिज होने का मामला, वकला को केसेस की पैरवी से रोकने पर एडवोकेट नईम बुखारी की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला तंजीमों से 2 सवालात पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन किस कानून के तहत हड़ताल करती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तफसार किया कि क्या बार काउंसिल और बार एसोसिएशन वकला को ज़बरदस्ती अदालतों में जाने से रोक सकते हैं। वकला को अदालत दाखिले से रोकने पर रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या आपके पास कोई शिकायत आई थी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। वीडियो मौजूद है लेकिन शोर की वजह से ऑडियो मौजूद नहीं है कि वकला क्या बोल रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, और दिलचस्प बात यह कि यह भी 9 मई 2024 का वाक़या है। 9 मई 2024 का 8 मई को वकला का यहाँ पे जो एहतजाज और फिर पुलिस का धावा और गिरफ्तारियाँ थी, और 9 मई को हड़ताल थी 2024। उसकी CCTV फुटेज मांगी गई थी। रजिस्ट्रार ने कहा जी कि वो CCTV फुटेज में वीडियो तो आती है, आवाज़ नहीं समझ आती, ऑडियो वकला का शोर है। और साथ उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी, वीडियो मौजूद है लेकिन शोर की वजह से ऑडियो मौजूद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये तौहीन अदालत का केस है, ऑडियो को इससे क्या ताल्लुक है, ये क्या रिपोर्ट है आपकी। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी से मुकालमा करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ने आपकी रिपोर्ट पर इन्हिसार किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी ने अदालत में कहा कि वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की जवाब दे इस्लामाबाद पुलिस है या आप हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जी बिल्कुल हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या मतलब, अगर हाई कोर्ट में दरवाजे बंद हों तो IG को कहेंगे,
आपकी फिर क्या ज़िम्मेदारी है? आप अपना वकील करें, मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा अपना वकील मुकर्रर करें, मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हसन रज़ा पाशा भी अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालत में दरखास्तें आई हैं कि वकला की हड़ताल की वजह से अदालत पेश नहीं हो सके। इस्लामाबाद में मौजूद वकला की तंजीमों को नोटिस इसलिए किया था कि वो अदालत की मुआवनत करें। अदालत में वकला की तादाद ज़्यादा होने के पर जस्टिस बाबर सत्तार ने वकला रहनुमाओं से मुकालमा करते हुए कहा कि इस बार कम लोग हैं, अगली बार इससे ज़्यादा ले आइएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये जो आप वकीलों को ले आए हैं ना इतनी ज़्यादा तादाद में, ये बहुत कम है, अगली दफ़ा और ज़्यादा ले आइएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हसन रज़ा पाशा ने कहा कि जनाब गुस्से में आ गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा मैं गुस्से में नहीं आया, आप अपना कंडक्ट तो देखें। बार कौंसिल से मुआवनत मांगी थी कि जब ज़ोर ज़बरदस्ती की हड़ताल होती है तो बार कौंसिल का क्या किरदार होता है। हसन रज़ा पाशा ने कहा कि ये तासुर गलत है कि हम बंदे लेकर आए हैं और अदालत पर असरअंदाज हुए, हमें इससे तकलीफ़ हुई है। ये तासुर दिया गया है कि हम डंडे सोटे लेकर खड़े रहें और वकला को हड़ताल पर मजबूर किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप अपना जवाब जमा करवाएं और जो कहना चाहते हैं लिख कर दें। वकला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि फिर एक काम करें, हाई कोर्ट बार सदर रियासत अली आज़ाद को जेल भेज दे। जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि रियासत अली आज़ाद साहब हमारे सदर हैं, वो लीडर हैं। अलीम अब्बास साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अदालत में पेश हुए और कहा कि वकला की हड़ताल का मामला जब आता है तो वकला पेश नहीं होते। बार एसोसिएशन दरख्वास्त करती है कि वकला पेश ना हो और वो पेश नहीं होते। हमारा मकसद ये नहीं होता कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो हो, ये एक मामूल का मामला था। अदालत ने पाकिस्तान बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और बार नुमाइंदों को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। 9 मई की CCTV फुटेज वीडियो आ गई है, ऑडियो नहीं मिली और डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।